तो चलिए आज बात करते हैं शिमला की वादियों में छिपी एक ऐसी कहानी की जिसे सुनकर सच मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए जरा, एक हंसता खेलता परिवार छुट्टियों का मजा ले रहा है और पहाड़ों के बीच से एक खूबसूरत ट्रेन का सफर। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? पर क्या हो अगर यही सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना, सबसे भयानक अनुभव बन जाए? तो कहानी की शुरुआत होती है 14 साल की निहारिका से। वो बहुत खुश थी, आखिरकार परिवार के साथ शिमला घूमने जो आई थी। उसके लिए तो मानो कोई सपना सच हो गया हो। शिमला में 2 दिन तो खूब मस्ती हुई। इसके बाद परिवार ने सोचा कि चलो पास में ही सोलन है, वहां भी घुमाते हैं। और बस शाम की इकलौती ट्रेन पकड़ ली। 2 घंटे का सफर था, या कम से कम उन्हें तो यही लगा था। अब देखिए, होता है ना, लंबे सफर में बच्चे अक्सर थक जाते हैं। निहारिका के साथ भी यही हुआ। उसकी सारी खुशी धीरे धीरे चिड़चिड़ाहट में बदल गई। और फिर क्या, मम्मी पापा से हो गई बहस। तो बहस के बाद निहारिका नाराज होकर एक अलग सीट पर जाकर बैठ गई। खिड़की से बाहर देखकर अपना मन बहलाने की कोशिश करने लगी, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस डिब्बे में वो अकेली नहीं थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई ठीक उसके बगल में आकर बैठ गया हो। एक अजीब सी सिहरन हुई। उसने पलटकर देखा तो करीब 16-17 साल का एक लड़का था। और वो बस निहारिका को एकटक घूरे जा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद उस लड़के ने कहा, आगे मेरा घर आने वाला है, देखना चाहोगी? उसकी आवाज में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा कि निहारिका जैसे सम्मोहित हो गई हो। वो ना नहीं कह पाई। निहारिका अभी कुछ सोच ही रही थी कि उस लड़के की आंखें अचानक लाल होने लगी, जैसे आग के अंगारे हों। फिर उसने निहारिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ट्रेन के खुले दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। ट्रेन एक अंधेरी वीरान सुरंग की तरफ बढ़ रही थी। उस लड़के ने उसी सुरंग की ओर इशारा किया और कहा, वो देखो, टनल नंबर 33, यही मेरा घर है। मेरी मां वहां मेरा इंतजार कर रही है। और बस ट्रेन जैसे ही उस घने अंधेरे में घुसी, एक पल के लिए सब कुछ काला हो गया। निहारिका को एक झटका सा महसूस हुआ, और जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो लड़का गायब था। लेकिन वो लड़का पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। उसकी आत्मा निहारिका के शरीर में घुस चुकी थी। और फिर जो हुआ वो बहुत भयानक था। निहारिका की आंखें एकदम सुर्ख लाल हो गईं, उसका शरीर नीरा पड़ने लगा और मुंह से खून टपकने लगा। वो चलती ट्रेन से कूदने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन ठीक उसी वक्त ट्रेन के टीसी ने उसे देख लिया। इससे पहले कि निहारिका छलांग लगा पाती, टीसी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। निहारिका जोर जोर से चीखने लगी और उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता भी दौड़े चले आए। जैसे ही ट्रेन उस सुरंग से पूरी तरह बाहर निकली, एक बहुत ही अजीब चीज हुई। निहारिका के मुंह से धुएं का एक काला सा गुबार निकला और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल पहले जैसी थी, नॉर्मल। अब निहारिका ने जब अपने मम्मी पापा को उस लड़के के बारे में सब कुछ बताया तो वो हैरान रह गए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि पूरे सफर में उनके डिब्बे में कोई लड़का था ही नहीं। तब जाकर उस टीसी ने उस टनल का राज खोला। उन्होंने बताया कि ये एक बहुत पुरानी और दुखद कहानी है। सालों पहले एक लड़का अपनी मां के साथ यहीं पास में रहता था, जो टनल की गेट कीपर थी। एक दिन वो इसी ट्रेन से गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके गम में उसकी मां ने भी वहीं पटरियों पर अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं कि आज भी उस लड़के की आत्मा उसी सुरंग के पास भटकती है, बस घर जाने के लिए। ये भयानक कहानी सुनकर तो निहारिका और उसके पूरे परिवार के होश उड़ गए। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। खैर, जैसे तैसे वो लोग सोलन पहुंचे तो सही, लेकिन उस डरावने हादसे का असर उन पर बना हुआ था, खासकर निहारिका पर। वो कई दिनों तक गहरे सदमे में रही। तो जाहिर सी बात है, जो छुट्टियां एक सपने की तरह शुरू हुई थीं, वो एक बुरे सपने में तब्दील हो चुकी थीं। परिवार ने अपना ट्रिप वहीं खत्म किया और जल्दी से जल्दी घर लौट आए। पर टनल नंबर 33 का वो खौफनाक मंजर हमेशा के लिए उनके साथ रह गया। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज भी उस लड़के की अकेली आत्मा उसी टनल नंबर 33 में अगली ट्रेन का इंतजार कर रही है, इस उम्मीद में कि शायद इस बार वो घर पहुंच पाए?